नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, जैसा कि अगर आपको बैकग्राउंड में थोड़ी आवाज़ें आ रही हैं तो ये आवाज़ें बाहर बरसते पानी की हैं। बारिश हो रही है और काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है। तो मुंबई में क्या आपने सुना होगा कि केरला में भी लैंडस्लाइड हो गया है, काफ़ी लोग वहाँ पे फंस गए हैं और कुछ लोगों की तो मृत्यु भी हो गई है। और उत्तराखंड में भी हालात जो आपने सुने होंगे। खैर, ये तो बारिश के है ही रिपोर्शंस तो नहीं कह सकते, लेकिन मतलब बारिश के मौसम में जनरली अमूमन ये होता है। बात कर रही हूँ मैं उस समय की जब मैं मुंबई में नई आई थी और मुझे पता ही नहीं था यहाँ की ज़िंदगी एक्चुअली चलती किस तरीके से, तो मुझे नहीं पता था। बहरहाल मैं ऑफिस चली गई तो कई बार ट्रेन बंद हो गई या ट्रैक पे पानी हो गया, इसकी वजह से ये तो मैं मुसीबतें थोड़ा मैं एनकाउंटर कर रही थी, झेल रही थी, देख रही थी। मज़ा तो मुझे तब आया जब मैंने सोचा सैटरडे संडे छुट्टी है, अब उन दिन में हम कहीं एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो पता क्या चला कि सैटरडे संडे तो बहुत सी ट्रेन जो हैं नहीं भी चलती हैं। उस दिन होता है ब्लॉक और कई बार ये होता है मेगा ब्लॉक में काफ़ी लंबे समय के लिए ट्रेन बंद हो जाती हैं। मुझे लगा ये रोड ब्लॉक जैसा ही कुछ इस तरह की चीज़ होगी, बट मुझे नहीं पता था कि मेगा ब्लॉक क्यों होता है और है क्या। जब इसकी वजह पता चली तो बहुत ही मतलब मुंबई की लाइफ लाइन है लोकल ट्रेन्स। तो उन लोकल ट्रेन्स को मेंटेन करने के लिए ताकि वो पूरे हफ्ते लोगों को सुबह से शाम मतलब बहुत ही अनोखी सर्विस है, क्योंकि बहुत देर रात तक चलती है और बहुत ही अर्ली मॉर्निंग ही शुरू हो जाती है। तो उसको दुरुस्त रखने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका वीकली मेंटेनेंस किया जाए। तो कभी कभी ये सैटरडे संडे दोनों दिन होता है, कभी कभी 4-5 घंटों के लिए ही होता है, कभी किसी लाइन पे कभी किसी लाइन पे। जैसे कि जो लोग जानते हैं, परिचित हैं मुंबई से, तो 3-4 जो लाइन्स हैं उस पर रहते हैं। मैं हार्बर लाइन में हूँ, तो वहाँ पे तो भाई अक्सर ही मुझे दिखता है कि ब्लॉक हो रहा है। बात वजह ये नहीं है कि ट्रेन में ब्लॉक, रेलवे लाइन में लोकल ट्रेन्स का ब्लॉक हो रहा है। उसकी जो वजह है वो मुझे उसकी सोचने पे मजबूर किया कि हमारी ज़िंदगी में भी ज़िंदगी की गाड़ी है, जो हमारा शरीर है, जो इसकी गाड़ी है, इसको भी मेंटेन रखने के लिए, दुरुस्त रखने के लिए हमें अपनी तरफ से एफर्ट रखने की बहुत ज़रूरत है और एफर्ट करने की बहुत ज़रूरत है। मसलन अगर हमारा किसी से रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है तो उसको भी दुरुस्त रखने के लिए दोनों तरफ से एफर्ट लेने की ज़रूरत है। या मान लीजिए हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, तो उसकी भी क्या वजह है, उसके लिए हम क्या मेजर ले रहे हैं, क्या हम उसके लिए उपाय कर रहे हैं, क्या हम उसका ठीक से ध्यान दे पा रहे हैं, ज़रूरत है। तो जैसे कि वो ट्रेन हर हफ्ते ट्रेन के मेंटेनेंस के लिए हर हफ्ते उन्हें छुट्टी दी जाती है, सिमिलरली हमें चाहिए कि हम अपने शरीर को भी जितना आराम और जितना उसके सेहतमंद रहने के लिए जो भी एफ़र्ट लेने हैं उसको हम रेगुलरली उस पर ध्यान दें। क्योंकि ट्रेन तो एक मैन मेड चीज़ है, राइट। उसका रिपेयर हो जाता है, एक पार्ट निकल गया बदल जाता है। ज़िंदगी बहुत लोगों की चलती है उन ट्रेन पे। हमारा अपना शरीर है, वो भी तो एक मशीन है, उसका ध्यान रखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा संजीदा होने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है, ताकि हम उसका अपनी तरफ से पूरा ख्याल रख सकें, उसको भरपूर नींद दे सकें, उसको भरपूर अच्छी खुराक दे सकें, उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रख सकें, शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रखें और इन सब के साथ आर्थिक स्वास्थ्य तो आप समझ लें बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब है कि टाइम टू टाइम वी हैव टू चेक आवरसेल्फ, वी हैव टू चेक आवर बॉडी, वी हैव टू गेट टेस्टेड आवर बॉडी कि हम दुरुस्त रहें। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि जब हमें कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें टेस्ट कराने की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात है, पहले के ज़माने में कहाँ इतने टेस्ट होते थे, फिर भी लोग चुस्त दुरुस्त करते थे। लेकिन मैं पहले के ज़माने की बात की दोस्तों, उस ज़माने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो आज हम सोच भी नहीं सकते उनके बारे में। तो यकीनन उस समय में लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन आज आप देखते हैं हमारे आसपास कितने ज़्यादा कितने तरीके की परेशानियां हैं।
तो अगर आपको ज़रा सा भी लगता है, कुछ तरीके का ऐसा एहसास होता है कि हाँ आपको इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, इस चीज़ का कोई रिलेटेड टेस्ट कराने की ज़रूरत है, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, सलाह लेने की ज़रूरत है, हिचकिचाइए बिल्कुल भी मत दोस्तों। बिकॉज वो कहते हैं ना, स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, या प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर हम पहले से ही उसके लिए जो ज़रूरी एहतियात है, जो मेज़र्स हैं, सेफ्टी मेज़र्स हैं, वो लेंगे, तो हम शायद अपने आप को ज़्यादा दुरुस्त रख पाएंगे, ज़्यादा अच्छा रख पाएंगे और ज़्यादा अच्छे समय तक काम कर पाएंगे। तो लोकल ट्रेन की जो मेंटेनेंस थी वीकली, उसने मुझे ये बात मेरे दिमाग में बहुत ही मतलब एक गहराई से इस चीज़ को महसूस किया। और मुझे लगा कि हम लोगों को इस पर बात ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि मैं अक्सर ऐसे लोगों के संपर्क में आती हूँ, बात करती हूँ, तो वो कहते हैं ज़रूरत नहीं है हमें, कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं, क्यों कराना टेस्ट, कुछ है ही नहीं, तो हम कुछ होने का वेट थोड़ी करेंगे। तो अगर हमें ज़रा सा भी शरीर में कोई दिक्कत हो रही है, तो जो घरेलू उपाय तो देखिए हम सब करते ही हैं, ये तो मैं नहीं कहूँगी कि नहीं करेंगे, हम भी करते हैं, मैं भी बहुत से ट्राई करती हूँ। लेकिन अगर वो दिक्कतें कुछ ज़्यादा बढ़ जाए, उससे आपके अपने डेली रोज़मर्रा के कामों में दिक्कत पेश आने लगे, तो डॉक्टर से सलाह लेना उचित है। आई होप कि आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ अपने और दोस्तों के साथ भी ये सब शेयर करिए, तो एक लाइक भी कर दीजिएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो बस बारिश की टिप, बारिश की झमाझम, इन सब के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर कभी मिलेंगे। नमस्ते, ध्यान रखिएगा बात का। ओके, थैंक यू दोस्तों, शिवरात्रि रही दोस्तों, लाइट जला रखी है, इस पर शिवरात्रि निकल गया। हैव अ गुड डे, हैव अ ब्लेस्ड डे, थैंक यू।